नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी चला रहे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और ईडी की जमकर सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ी हैं। धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जो क्लास लगाई है, जो तथ्यपरक बातें कही हैं, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ईडी के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल की जमकर क्लास लगा दी। कहा ऐसे नहीं चलेगा, किसी को आप इतने दिनों तक जबरदस्ती जेल में बंद करके तो नहीं रख सकते हैं। ये लोग कह रहे थे कभी 12-13 महीने और मनीष सिसोदिया को हम जेल में रखना चाहते हैं, उसके बाद ट्रायल शुरू करेंगे। यहां पर कोर्ट रूम में क्या हुआ है वो हम पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्पीकर को आज अल्टीमेटम पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि हम अदालत की गरिमा को बर्बाद होते नहीं देख सकते। महाराष्ट्र के स्पीकर इसकी धज्जियां उड़ा रहे। खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा बात अब अदालत की गरिमा की है। हम देख रहे हैं कि ये अपनी मनमानी करने पर उतर आए हैं। अब इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 30 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई की बात तो कही गई है विधायकों की अयोग्यता के मामले में, लेकिन ये राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, बीजेपी के लिए ऐसी बैटिंग करने में लगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्या आदेश दिया था। अब इस बार आखिरी मौका और आखिरी, ये समझ लीजिए वार्निंग, अल्टीमेटम, सब समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए भी आ गया है। तो कोर्ट रूम में क्या सब हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज क्या टिप्पणियां हुई हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि ईडी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा और कैसे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं अब पर्सनली इस मामले में स्पीकर से कहूंगा कि जरा निपटा दीजिए। सारी बातें बताते हैं। तो देखिए अपने स्क्रीन पर जरा, इंडिया टीवी ने अपने हेडलाइन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया आखिरी मौका, इस तारीख को होगी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। अब अगर राहुल नार्वेकर यानी स्पीकर साहब कोई फैसला नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेगा। यह बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट से कही जा चुकी है। आगे देखिए खबर में क्या जानकारी है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर होने वाली सुनवाई में लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करने का आखिरी अवसर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अब जब मामला इतना बढ़ गया है तो देखिए सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया है। तो यहां जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के दौरान महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के समय वह व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको यहां बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकालत कर रहे हैं, वहीं शिवसेना की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलील दे रहे हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कोई स्पीकर को जाकर बताए कि यह कितना जरूरी है। आप किसी को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। यह मुद्दा बड़ा है, महाराष्ट्र में बड़ा खेल हुआ था, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जरा देखिए इस मामले में ही कुछ दिन पहले जो टिप्पणी हुई थी, कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को यह सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं। अयोग्यता विवाद पर कोर्ट ने कहा था कि जब संविधान के खिलाफ कोई फैसला होता है तो इसमें अदालत का आदेश चलना ही चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र के स्पीकर सत्ता के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे या फिर अब वो कोई फैसला करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि मनमानी तो नहीं चलेगी और अगर मनमानी जारी रही तो अदालत को अपना आदेश जारी करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से आपने महाराष्ट्र के हालात को समझ लिए। अब ईडी की क्या हालत हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए दैनिक भास्कर ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है। दैनिक भास्कर का कहना है कि इस मामले में सुनवाई हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा तो वो ऐतिहासिक भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट रूम में आज क्या हुआ जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में लिखा है कि मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने की। वहीं ईडी सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखी हैं। ईडी की तरफ से जो उन्होंने बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं और ऐसा लगता है कि कितनी खुन्नस सरकार के मन में मनीष सिसोदिया के प्रति है कि वो उन्हें जेल में बंद रखने के लिए और लंबा वक्त चाहते हैं। जरा देखिए कि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ है। अब कोर्ट रूम लाइव। कोर्ट ने पूछा आप ट्रायल कब तक पूरा करेंगे। एएसजी ने कहा 9 से 12 महीने में ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। फिर कोर्ट ने पूछा कि केस में 294 गवाह हैं और 21 से 35 हजार तक डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे में ट्रायल कैसे हो पाएगा। एएसजी ने कहा इस केस में 207 कानूनी कार्रवाई करना बाकी है, इसी वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। अब यहां से सिंघवी ने इनके नब्ज को पकड़ा। ये तो जानबूझकर मामले को लटका रहे हैं कि ट्रायल जब तक शुरू नहीं होगा तब तक मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रखेंगे। अब देखिए क्या हुआ। यहां सिंघवी ने कहा सिसोदिया केस में 1 साल से बहुत सारी दलीलें हो चुकी हैं, फिर भी अभी तक कुछ नहीं निकला। सिंघवी ने फिर कहा आबकारी नीति केस में सिसोदिया का कोई संबंध नहीं है, उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। इसके बाद देखिए आगे सिंघवी ने जब लगातार बोलना शुरू किया तो बीच में कोई नहीं बोल पाया। कड़क टिप्पणी चल रही थी और फिर बाद में इन लोगों की दलीलें शुरू हुई। आगे सिंघवी ने कहा ईडी का यह कहना कि शराब नीति की वजह से कीमतें बढ़ी गलत है। पॉलिसी के बाद ग्राहकों को मिलने वाली कीमत भी कम हो गई। अब बताइए कि कीमतें बढ़ गई नहीं, कीमत कम हो गई तो फिर घोटाले वाली बात कैसे आ रही है। फिर सिंघवी ने आगे कहा लेकिन घोटाले का पैसा न मेरे पास आया और न ही मेरे परिवार के पास। आप भी जानते हैं जब कोई वकील पैरवी कर रहे होते हैं, बहस करते हैं, तो आरोपी की जगह खुद को मैं कह के बुलाते हैं, यानी वो मनीष सिसोदिया के लिए बोल रहे होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन घोटाले का पैसा न मेरे पास आया और न ही मेरे परिवार के पास, इससे जुड़ा कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर सिसोदिया आरोपी कैसे हो सकते हैं। ये एक जबरदस्त सवाल था। आगे फिर सिंघवी का कहना है कि इंडो स्पिरिट्स को लेकर यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए प्रोडक्ट शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला, जबकि इस आरोप को लेकर जांच एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है। फाइल से पता चलता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक ही काम करने का निर्देश दिया है। अब जब सारे बातें इतनी तर्कपूर्ण सिसोदिया के पक्ष में हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोर्ट मनीष सिसोदिया के मामले में एएसजी का पक्ष जानना चाहता है। यहाँ देखिए सिंघवी ने आगे कहा कि एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति धोखा देने के लिए बनाई गई, लेकिन इसे कई कमेटियों से विचार विमर्श करके बनाया गया है। इस बीच में कोर्ट ने ईडी की तरफ से एक सवाल सिंघवी जी से पूछ दिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा ईडी ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर उधर किया गया है। सिंघवी ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ किसी मनी ट्रेल का पता नहीं चला। ईडी कहती है कि एक कंपनी ने मुनाफा कमाया और नीति मैंने बनाई थी जिससे कंपनी को मदद मिली है। और फिर देखिए फोन बदलने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए ईडी के द्वारा कि मनीष सिसोदिया इतने फोन क्यों बदल रहे थे, जरूर वो घोटाला कर रहे थे। इस पर सिंघवी साहब ने कहा मंत्री अपने फोन बदलते रहते, ये अपराध कैसे हो सकता है, उन्हें आखिर जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। अब कोर्ट ने इन सब दलीलें सुनने के बाद कहा कि ठीक है, मैंने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ईडी के वकील को हरकाते हुए कहा है कि आप उन्हें अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। कोर्ट ने इसके पहले 16 अक्टूबर को जांच एजेंसियों ईडी सीबीआई से पूछा था कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे, आप उन्हें अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते हैं। फिर इसमें आगे कहा गया है कि बेंच ने जांच एजेंसियों की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, एक बार किसी केस में चार्जशीट दायर हो जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत होनी चाहिए। निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी, ये पूछा गया उनसे, तो ये गोल मटोल करने लगे। तो इस मामले में एएसजी राजू का कहना है कि कम से कम 10-12 महीने और लगेंगे।
ये सब सुनते हुए साफ तौर पर कोर्ट का कहना हुआ कि आप इस तरीके से किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मिली इतनी डांट फटकार के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं अपना इरादा बदलते हैं और खुन्नस वाली जो कार्रवाई है वो बंद नहीं करते हैं, या फिर विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर महोदय कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा और फिर उसके बाद इन सब की कितनी फजीहत होगी वो 2024 में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।